दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मानव शरीर के अंदर कितने वायरस होते हैं, यानी कितने रोगाणु होते हैं। हालांकि हमारे आप शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें से आप बिल्कुल नहीं हैं। वास्तव में आप आधे से अधिक सूक्ष्म जीव हैं जो आपके शरीर के अंदर सवारी करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो मनुष्य के अपने स्वयं के शरीर में कोशिकाओं का हिस्सा लगभग 30 खरब के आसपास होता है, जबकि इसके मुकाबले लगभग 40 खरब के आसपास रोगाणुओं का घर हो जाता है। और तो और आपके शरीर के बाहर भी कई गुना अधिक रोगाणु होते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों की दुनिया बहुत अद्भुत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि वे क्या हैं और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े बैक्टीरिया कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रा स्मॉल बैक्टीरिया, सबसे नन्हा सिंगल सेल वाले जीव का अभी तक कोई नाम नहीं है। यह लगभग 9 नैनोमीटर लंबा होता है और इसमें से लगभग 1.5 लाख क्रेटर्स एक बाल की नोक पर फिट हो जाते हैं। पोर्सिन सर्कोवायरस, पोर्सिन सर्कोवायरस यह वायरस 17 नैनोमीटर लंबा होता है। इस बीमारी से जुड़े हुए ज़्यादातर घरेलू सूअरों को देखा गया है। पर्वोवायरस, पर्वोवायरस एक संक्रामक वायरस मुख्य रूप से कुत्तों को प्रभावित करने वाला वायरस होता है। यह 20 नैनोमीटर लंबा होता है। एक कुत्ते में पर्वों के मुख्य लक्षण खूनी दस्त, उल्टी, बुखार, सुस्ती, वजन घटना और कमजोरी होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए यह वायरस 30 नैनोमीटर लंबा होता है। हेपेटाइटिस ए लीवर का एक संक्रामक बीमारी है। यह एक प्रकार का वायरल हेपेटाइटिस है। कई मामलों में कोई लक्षण नहीं होते हैं और कई मामलों में कुछ लक्षण नजर आते हैं। तो इसमें मतली, उल्टी दस्त, पीलिया, बुखार, पेट दर्द शामिल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए संक्रमण का जोखिम दूषित भोजन और सुरक्षित पानी की कमी और खराब स्वच्छता यानी कि गंदे हाथों से जुड़ा हुआ है, या एक संक्रामक व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से भी फैलता है। बुजुर्गों में यह अधिक पाया जाने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी, यह वायरस 42 नैनोमीटर लंबा होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो लीवर पर हमला करता है। यह वायरस जन्म और प्रसव के दौरान मां से बच्चे में सबसे अधिक फैलता है। यह वायरस लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर से मृत्यु के उच्च जोखिम में डालता है। लेकिन आज हेपेटाइटिस बी के खिलाफ 98 से 100% सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी भी एक लीवर संक्रमण है जो गंभीर रूप से लीवर को नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर का एक मुख्य प्रमुख कारण बनता है। यह वायरस 50 नैनोमीटर लंबा होता है। जीका वायरस, जीका वायरस की बीमारी मुख्य रूप से एडिज मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होती है जो दिन के दौरान काटता है। लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, दाने, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द भी शामिल होते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। यह वायरस 55 नैनोमीटर लंबा होता है। लांबा फेज, लांबा फेज वायरस 58 नैनोमीटर लंबा होता है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि ये हार्मोन बैक्टीरिया होते हैं। इस वायरस के कण में एक सिर और एक पूंछ होती है जिसमें पूंछ फाइबर हो सकते हैं। पूरे कण में 12 से 14 विभिन्न प्रकार की प्रोटीन होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस लगभग 90 नैनोमीटर लंबा होता है। ये वायरस एक वायरल संक्रमण है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच गुजरता है। इसको HPV के नाम से भी जाना जाता है। ये HPV की 100 से अधिक किस्में होती हैं जिसमें से 40 से अधिक यौन संपर्क से गुजरती हैं, अर्थात आपके जननांगों और मुंह और गले को प्रभावित कर सकती हैं। एडोना वायरस, एडोना वायरस 65 नैनोमीटर लंबा होता है। एडोना वायरस आम वायरस का एक समूह है जो आपकी आंखों, वायुमार्ग और फेफड़ों, आंतों, मूत्रमार्ग और आपकी तंत्रिका तंत्र के स्तर को भी प्रभावित करता है। इस वायरस में बुखार, खांसी, गले में खराश, दस्त और गुलाबी आंख के सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में यह संक्रमण बड़े बूढ़ों की तुलना में अधिक बार होता है, लेकिन यह किसी को भी हो सकता है। रोटा वायरस, रोटा वायरस 80 नैनोमीटर लंबा होता है। रोटा वायरस शिशुओं और छोटे बच्चों में आसानी से फैलता है। वायरस से गंभीर पानी के दस्त, उल्टी, बुखार और पेट में दर्द हो सकता है। जिन बच्चों को रोटा वायरस बीमारी होती है वे निर्जलित हो सकते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा वायरस 100 नैनोमीटर लंबा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे आमतौर पर फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, एक इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस है। लक्षण हल्के से गंभीर हो सकते हैं। सबसे आम लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, नाक बहना, गले में खराश, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, खांसी और थकान महसूस करना। ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। सार्स वायरस 2003 में पहचाना गया वायरस है, जिसे सार्स कोव या सार्स कोरोना वायरस भी कहते हैं। सार्स कोरोना वायरस को एक पशु वायरस माना जाता है, जो शायद चमगादड़ या अन्य जानवरों की भी बिल्लियों में फैलता है। दोस्तों, ये वायरस भी 2 नवंबर 2002 और जुलाई 2003 के बीच साउथ चीन से बहुत भयंकर रूप से फैला, जिसके परिणाम स्वरूप 26 देशों में 8,273 लोग संक्रमित हुए और 775 लोगों की मौतें हो गई थी। सार्स कोरोना वायरस 120 नैनोमीटर लंबा होता है। दोस्तों, आज जो कोविड-19 यानी कि नोवल कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है, इस कोविड-19 वायरस में और सार्स वायरस, इन दोनों ही वायरस के प्रकोप में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। खसरा वायरस 150 नैनोमीटर लंबा होता है। भले ही खसरे का आज एक सुरक्षित और लागत प्रभावी टीका उपलब्ध है, लेकिन 2018 में वैश्विक स्तर पर 1,40,000 से अधिक खसरे से मौतें हुई, जिनमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। रेबीज वायरस 180 नैनोमीटर लंबा होता है। रेबीज वायरस मनुष्य में होने के जिम्मेदार घरेलू व जंगली कुत्ते दोनों ही होते हैं। यह आमतौर पर लार के माध्यम से काटने या खरोंच के माध्यम से लोगों और जानवरों में फैलता है। हर्पिस वायरस ये वायरस 200 नैनोमीटर लंबा होता है। दोस्तों, मानव हर्पिस वायरस एक ऐसा परिवार है जिसमें चिकनपॉक्स, दाद, कोल्ड सोर और जननांग दाद सहित कई अन्य सामान्य चर्म रोग जैसी बीमारियों का स्रोत होता है। क्लेमाइडिया वायरस 300 नैनोमीटर लंबा होता है। क्लेमाइडिया एक यौन संचारित संक्रमण वायरस है, जो पुरुष और महिला दोनों को संक्रमित कर सकता है। यह एक महिला की प्रजनन प्रणाली को गंभीर और स्थानीय नुकसान पहुंचा सकता है। इससे उसे बाद में गर्भवती होने में मुश्किल या असंभव हो सकता है। पुरुषों में क्लेमाइडिया के लक्षण कुछ अलग दिखते हैं, जैसे लिंग की नोक से स्पष्ट और बादल युक्त निर्वय की छोटी मात्रा, मूत्र त्याग करने में दर्द और लिंग खुलने के आसपास जलन और खुजली, अंडकोश के आसपास दर्द और सूजन। वेरोला वायरस हजारों साल पहले वेरोला वायरस एक चेचक वायरस के नाम से उभरा था और समय समय पर होने वाले चेचक के प्रकोपों के साथ मानव आबादी में बीमारी और मृत्यु का कारण बन गया। यह वायरस 360 नैनोमीटर लंबा होता है, लेकिन आज इसका टीका उपलब्ध है। इबोला वायरस रोग EBD जिसे कहते हैं, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप से भी जाना जाता था, मनुष्य में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर अक्सर घातक बीमारी पैदा कर सकता है। वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। यह वायरस 970 नैनोमीटर लंबा होता है। ब्रूसेला वायरस, यह वायरस लगभग 1.4 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे ब्रूसेला कहा जाता है। यह बैक्टीरिया जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। ब्रूसेला बैक्टीरिया के कई अलग अलग उपभेद हैं, जो कि कुछ गिने चुने जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे कुत्तों, सुअरों, भेड़, बकरी और ऊँटों में पाए जाते हैं। यह मनुष्य में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ एक बीमारी भी पैदा कर सकता है। राइनो वायरस आम सर्दी का सबसे आम कारण है। राइनो वायरस कुछ गले में खराश, कान में और संक्रमण, सामान्य सर्दी जुकाम का कारण भी हो सकता है। यह वायरस 0.03 माइक्रोमीटर लंबा होता है। पोलियो वायरस एक ऐसा रोग है जिसने कभी एक वर्ष में दसियों हजार बच्चों को पंगु बना दिया था। पोलियो एक ऐसा संक्रामक रोग है। ये बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है। यह वायरस 0.03 माइक्रोमीटर लंबा होता है। पोलियो वायरस दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से भी फैल जाता है। पोलियो इतना संक्रामक होता है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है। ई कोली, यह वायरस 2 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आम तौर पर आपकी आंतों में रहता है। यह कुछ जानवरों की आंत में पाया जाता है। अधिकांश ई कोलाई हानि रहित होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये हमारे लिए एक लाभदायक कोशिकाएं होती हैं। रेड ब्लड सेल्स 8 माइक्रोमीटर का होता है। किसी भी इंसान को स्वस्थ बने रहने के लिए उसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की पर्याप्त मात्रा का होना बहुत जरूरी है। रेड ब्लड सेल्स मुख्य रूप से शरीर में सभी अंगों तक
ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल से जो कमी अगर शरीर में हो जाए तो इससे इंसान को थकावट महसूस होने की समस्या हो सकती है। स्किन सेल्स, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका पेट नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका मस्तिष्क सबसे बड़ा है। नहीं, आपका मस्तिष्क भी सबसे बड़ा नहीं है, आपका लीवर भी सबसे बड़ा नहीं है। आपकी त्वचा आपका सबसे बड़ा अंग है। त्वचा कोशिका लगभग 30 माइक्रोमीटर का होता है। ये नरम होती है, लेकिन आपकी त्वचा आपको वायरल और बैक्टीरिया जैसे कई बाहरी खतरों से बचाने का एक बहुत बड़ा काम करती है। ह्यूमन स्पर्म, दोस्तों ह्यूमन स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में आप जानते ही हैं। शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिका होती हैं। ये कोशिका 60 माइक्रोमीटर की होती हैं। ह्यूमन एग यानी कि अंडा सेल्स, जो महिलाओं का प्रजनन सेल्स होता है, जो कि एक नए जीवन की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। मानव अंडा शरीर में अन्य कोशिकाओं की तुलना में एक विशालकाय कोशिका होती है, अर्थात ये वास्तव में शरीर में सबसे बड़ी सेल है। यह 100 माइक्रोमीटर का होता है। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि मानव शरीर में आधे से ज़्यादा सूक्ष्मजीव और वायरस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।